गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। मुझे मेरे दोस्त ने पूछा कि रश्मिकांत भाई, मैंने बहुत कंपाउंडिंग के बारे में सुना है, लेकिन जब भी मैं कंपाउंडिंग करने का ट्राई करता हूँ, इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। तो मैंने उसको 5 रीजन बताए जिसकी वजह से कंपाउंडिंग काम नहीं करती। तो आपको भी मैं ये वीडियो के जरिए वो 5 रीजन बताने का प्रयास करूंगा कि जिसकी वजह से आपके लिए कंपाउंडिंग काम नहीं कर रही है। और अगर आप ये 5 रीजन को अपने लाइफ से हटा दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली द कंपाउंडिंग विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो ये वीडियो में मैं आपको 5 रीजन बताने वाला हूं कि जिसको आप अवॉइड करोगे तो आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। तो देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहला कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू ना होने का कारण यही होता है, यू आर स्टार्टिंग वेरी वेरी लेट। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी बंदा अपना ग्रेजुएशन पूरा करके मार्केट में आता है, तब उसके पास एजुकेशन लोन होता है और उसके बाद उसकी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है और जॉब उसकी लगती है, लेकिन ये सारे पैसे उसके शादी में चले जाते हैं, सगाई में चले जाते हैं। उसके बाद वो घर भी ले लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना है। तो ये सारे लाइफ इवेंट में हम फंसे हुए होते हैं और बिकॉज ऑफ दिस लाइफ इवेंट वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट कंपाउंडिंग एट द अर्ली एज। तो यही होता है सबके साथ दोस्तों। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जैसे ही उसकी नौकरी लगी उसकी शादी हो गई। शादी के बाद प्रेशर आया कि घर लेना है, तो घर ले लिया तो ईएमआई शुरू हो गई और उसके बाद 2-3 साल के बाद उसके बच्चे हो गए, तो बच्चों का एजुकेशन का खर्चा उठाने लगा। तो ये सारे लाइफ इवेंट के बाद उसने मुझे बताया कि मैं कोई भी तरीके का सेविंग कर ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा आदमी? तो सबसे पहला रीजन ऐसा ही होता है कि हम स्टार्ट ही लेट करते हैं। ये सारे लाइफ इवेंट जब हमारे सेटल डाउन होते हैं तब हम 40-45 ईयर्स एज के हो जाते हैं और उसके बाद कंपाउंडिंग और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का शुरू करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और क्योंकि हमने शुरुआत ही लेट करी हुई है तो हमें आगे जाके उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ग्रेजुअली मिलता है। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि हम कंपाउंडिंग की शुरुआत हमेशा लेट चालू करते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कंपाउंडिंग स्टार्टिंग ऑफ आवर कैरियर शुरू कर देना है, सेविंग शुरू करना है, इन्वेस्टिंग शुरू करना है, तभी जाके हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। दूसरा और इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कोई भी लाइफ सिचुएशन बनती है तो हम उसको बीच में से ही तोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन 1 साल और 2 साल या 3 साल बाद वापस तोड़ के सारे पैसे उठा लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया होता है और कोई भी लाइफ सिचुएशन आती है, जैसे कार ब्रेक डाउन हो गई और उनको इंजन चेंज करवाना है, या फिर होम रिनोवेशन करना है जिसमें 10 लाख 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, या फिर घर का इंटीरियर करना है, बच्चों की पढ़ाई को फंडिंग करना है। तो ये सारे चीज़ों के लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है तो कंपाउंडिंग, जो पैसे हमारे म्यूचुअल फंड में या सेविंग में लगे होते हैं, हमारा हाथ वहाँ तक पहुँच जाता है और उसको हम प्रीमेचरली विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा कंपाउंडिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जब भी हमारा कंपाउंडिंग डिस्टर्ब हो जाता है इट विल नॉट वर्क इन अवर फेवर। तो कंपाउंडिंग का ये रूल है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वॉरेन बफेट ने अपने लाइफ में जितने भी पैसे इन्वेस्टिंग के जरिए बनाए थे उन्होंने उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया था और ग्रेजुअली उनको बढ़ने दिया था, तभी जाके वो इतने अरबोपति बने हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंपाउंडिंग को हमारे लाइफ इवेंट की वजह से कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ऐसे कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाता है तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके ये सारी लाइफ इवेंट को टैकल करना चाहिए।
तो सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम नहीं करता है, वो है आप उसको बीच में ही तोड़ देते हो। तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड और इम्पोर्टेंट रीजन है, इट इज वेरी वेरी बोरिंग। सही सुना आपने, इट इज वेरी वेरी बोरिंग। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो या कोई रिकरिंग डिपॉजिट करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि आप वो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हो और देखते हो कि वो ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पहले 3 या 5 साल में देर इज नो ग्रोथ एट ऑल। और आप जब भी अपना कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट देखते हो और आप देख रहे हो कि यार इसमें तो 2% ही आ रहा है, इसमें तो 4% ही आ रहा है, माई मनी इज नॉट ग्रोइंग, और आपको वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। और आप एडवेंचरस आदमी हो और आपको एडवेंचर करना पसंद है, तो आप वो पैसे उठा के एडवेंचर करने चले जाते हो। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको कंपाउंडिंग के रूल समझने पड़ेंगे। उसका 843 का रूल होता है, जो 843 रूल बोलता है कि पहले 8 साल में आपके पैसे स्लोली ग्रो होंगे, बहुत ही स्लोली ग्रो होंगे, और पहले 8 साल में जितने पैसे ग्रो हुए हैं वो नेक्स्ट 4 ईयर्स में होंगे और उससे भी नेक्स्ट 3 ईयर में होंगे। तो ये 843 रूल कंपाउंडिंग का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये सीखा नहीं है तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, और पहले 3 या 4 साल में आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एंड यू विल विड्रॉ ऑल द अमाउंट बिकॉज इट्स अ बोरिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्योंकि अगर आप बोर्डम से इतने परिचित नहीं हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैसे स्लोली ग्रो होंगे, लेकिन एट द एंड वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा ये याद रखना कि कंपाउंडिंग इज अ बोरिंग थिंग टू डू, एंड सिंस इट्स अ बोरिंग, पीपल आर नॉट सक्सेडिंग ऑन इट। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंपाउंडिंग में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम छोटी अमाउंट से करते हैं। तो कंपाउंडिंग का रूल ऐसा होता है कि अगर हम छोटी अमाउंट से शुरुआत करेंगे तो उसका रिटर्न भी छोटा ही मिलेगा। सपोज हमने 1000 रुपीज़ की SIP करी है और वो SIP 12 महीने के लिए होते होते आपका हो जाता है 12,000 रुपये, और उस पर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 1200 रुपये ही रिटर्न मिलेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। और उसकी जगह पे आपने 10,000 की SIP करी है और वो 1,20,000 रुपये हो रहे हैं, तो उसमें आपको 12,000 का रिटर्न मिलने वाला है। और जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ती है तो वही 10% का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि इफ़ वी आर पुटिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट देन द रिटर्न विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। सो इसको अवॉइड करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ी कंसिडरेबल अमाउंट पुट ऑन करें, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न भी थोड़ा सब्सिक्वेंटली बढ़ा है। क्योंकि जो रिच लोग होते हैं वो वही करते हैं, वो बहुत सारी बड़ी अमाउंट एक साथ लगा देते हैं एंड दे गिव द टाइम टू डू देयर बेस्ट इफेक्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब आप छोटी अमाउंट से शुरू करेंगे तो आपको छोटा रिटर्न ही मिलेगा, और आपको उसको ग्रेजुअली अमाउंट को ग्रो करना है और इतना कॉर्पस तक लेके जाना है कि जिससे उस पे हम अगर 10% का रिटर्न भी हमको मिलता है तो वो काफ़ी लार्ज अमाउंट हो सके। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम छोटी अमाउंट रखेंगे तो छोटा रिटर्न आएगा, बड़ी अमाउंट रखेंगे तो बड़ा रिटर्न आएगा। और जब हम छोटी अमाउंट रखते हैं तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द बिग रिटर्न्स। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कंपाउंडिंग के लिए आपको कमिटेड रहना है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप मैरिज के लिए कमिटेड नहीं है तो मैरिज आपके लिए वर्क नहीं करेगा। वैसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटेड नहीं है, कंपाउंडिंग के लिए कमिटेड नहीं है, तो कंपाउंडिंग भी आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक कमिटेड रहना है और लाइफ लॉन्ग कंपाउंडिंग को अपने फेवर में इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास इतना कमिटमेंट नहीं है, इतनी पेशेंस नहीं है, इतनी आपकी सोच नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ कंपाउंडिंग की वजह से,
तो आप कंपाउंडिंग आपके फेवर में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका कमिटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और मार्केट के उतार-चढ़ाव में कोई भी सिचुएशन बन सकती है कि कोविड जब आया था, तो मार्केट 30-40% डाउन चला गया था। अभी भी अगर आप देखें कि युद्ध की वजह से कितने सारे हमारे ये मार्केट में डाउनटर्न चल रहा था। पिछले 9 महीने से तो हमारा मार्केट ऐसे चल रहा है कि जैसे उसको आगे बढ़ने की कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कमिटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप कमिटेड नहीं रहते, तो फिर कंपाउंडिंग भी आपसे मुँह मोड़ लेगा और वो आपके फ़ेवर में काम नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखिए, अगर आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट चाहिए तो यू हैव टू कमिट योरसेल्फ फॉर 10-20 ईयर्स, देन ओनली इट विल वर्क इन योर फ़ेवर। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो में बस इतना ही। कंपाउंडिंग को अगर आप अपने फ़ेवर में काम करना चाहिए तो आपको ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको स्टार्ट जल्दी करना चाहिए, अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो यू विल लूज़ ऑन योर मनी। सेकंड आपका रीज़न है कि अगर आप कमिटेड नहीं है तो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आप खो दोगे। इट्स अ वेरी बोरिंग इन्वेस्टमेंट, तो जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो पैसे ग्रो हमेशा स्लोली होएँगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसको अगर आप अपनी लाइफ में अवॉइड कर रहे हैं, ये पाँचों रीज़न को आप अवॉइड कर रहे हो, तो प्रोबेबली कंपाउंडिंग आपके फ़ेवर में काम करने लगेगा एंड एट द एंड ऑफ 12-15 ईयर्स यू विल सी द रिज़ल्ट बाय योरसेल्फ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएँगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।